हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैथेटर्स। चलिए देखते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कैथेटर्स, प्राइमरीली कैटेगराइज्ड बाय देयर इंसर्शन मेथड एंड ड्यूरेशन ऑफ यूज। इन्हें कैसे कैटेगराइज करते हैं, इनके इंसर्शन मेथड क्या है और ये कितनी देर हमारी बॉडी में या फिर ब्लैडर में रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग इन्हें कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले यूराइनरी कैथेटर्स देखते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं। इंटरमिटेंट, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, इनड्वेलिंग, जिन्हें लॉन्ग टर्म कहते हैं, एक्सटर्नल और सुप्राप्यूबिक। ये 4 तरीके के यूराइनरी कैथेटर्स होते हैं। उसके अलावा एडिशनली इंट्रावेनस आईवी कैथेटर होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है? फॉर मेडिकेशन और फ्लूइड डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। और इसके भी ये 2 तरीके के होते हैं, पेरीफेरल जिसे शॉर्ट टर्म कहते हैं और सेंट्रल जिसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। चलिए देखते हैं अब इनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं। पहला, इंटरमिटेंट कैथेटर, इंसर्टेड इनटू ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन एंड देन रिमूव्ड। इसको हम सेवरल टाइम्स और डे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर देखा ये शॉर्ट टर्म था, इसलिए हम इसको ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं यूरिन को निकालने के लिए, लेकिन ये हम दिन में कई बार करते हैं। कैन बी स्ट्रेट टिप और कर्व टिप। इसकी जो टिप होती है या तो स्ट्रेट होगी या तो कर्व होगी। और इसको ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें यूज़ करते हैं? इन केसेस ऑफ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ये है इंटरमिटेंट कैथेटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दूसरा है इनड्वेलिंग, इसे फूले कैथेटर्स भी कहते हैं। डिज़ाइन टू रिमेन इन ब्लैडर फॉर लॉन्ग पीरियड। इसे ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिसकी वजह से ये ब्लैडर में लॉन्ग पीरियड के लिए वहाँ पे रह सके। बलून एट टिप दैट कीप्स इट इन प्लेस। इसकी टिप में एक बलून की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो इसे उसकी जगह में रखने में हेल्प करता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किस तरह दिखाई देता है। इसकी पिक्चर आप एक बार देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड है एक्सटर्नल कैथेटर्स। ये स्पेशली फॉर मेंस के लिए होता है। प्लेस्ड ओवर पेनिस लाइक कॉन्डम। कॉन्डम की तरह इसे पेनिस में प्लेस करते हैं। और थर्ड, कलेक्टिंग यूरिन इन बैग। ये एक बैग में यूरिन को कलेक्ट करता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह ये दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है सुप्राप्यूबिक कैथेटर, इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू ब्लैडर थ्रू एब्डोमेन, यूज्ड इफ यूरेथ्रल इंसर्शन नॉट पॉसिबल। सुप्राप्यूबिक कैथेटर्स को हम तभी यूज़ करते हैं जब यूरेथ्रल इंसर्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली एब्डोमेन में इंसिजन लगा करके और इसे ब्लैडर में इंसर्ट कर रहे हैं। पांचवा है इंट्रावेनस आईवी कैथेटर। ये मैंने बताया था आपको 2 तरीके का होता है, एक पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर और सेंट्रल इंट्रावेनस कैथेटर। पेरिफेरल फॉर शॉर्ट टर्म इंट्रावेनस एक्सेस, फॉर मेडिकेशन एंड फ्लूइड्स के लिए इसको यूज़ करते हैं पेरिफेरल को। सेंट्रल, इंसर्टेड इनटू लार्ज वेन्स जैसे कि नेक, चेस्ट और ग्रोइन में। इसको लॉन्ग टर्म के लिए इंसर्ट करते हैं और इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी। इनके अलावा ये जो अभी तक हमने देखे, उनके अलावा अदर टाइप्स हैं जैसे हेमेट्यूरिया कैथेटर, ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर, मिडलाइन कैथेटर। और इन सब के ये जो जितने भी कैथेटर्स हमने देखे, इनके मटेरियल्स कौन कौन से, किस मटेरियल के बने होते हैं? सिलिकॉन, लेटेक्स, पॉलीमर। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक टाइप्स ऑफ कैथेटर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके पहले मैंने
स्पोर्ट्स डिजीज़ पे वीडियो बनाई है, उसके नोट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप जा कर के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था सर्जरी के पेपर में, फर्स्ट पेपर में आया था ये क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कैथेटर, और बुक में सिर्फ एक ही कैथेटर के बारे में बताया गया है, वो है फुली कैथेटर। तो ये मैंने आपको सारे कैथेटर्स प्रोवाइड करा दिए हैं इसके नोट्स, बस आपको इसको याद करना है और पेपर में जाके लिख देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।